मूवी की शुरुआत होती है कैंटो रीजन के एक जंगल में, जहां पर सफर कर रहे हैं ऐश, ब्रॉक और मिस्टी। लियोन को हराने के बाद ऐश वापस से कैंटो रीजन आता है, जहां पर उसका घर है। अब वो कैंटो रीजन को और बाकी सारे रीजन्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर चुका है, जिसकी वजह से अब उसको एक नया प्लेस चाहिए एडवेंचर करने के लिए। तभी ऐश को आती है प्रोफेसर ओक की कॉल। ऐश उस कॉल को पिक करता है और प्रोफेसर ओक से बात करता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ऐश कैसे हो तुमसे बात करके काफी दिन हो चुके हैं, मुझे तुमसे एक बात बतानी है, तुम जल्दी से ब्रॉक और मिस्टी को लेकर मेरे लैब पर आओ। ऐश प्रोफेसर ओक से बोलता है, क्या बात है प्रोफेसर, तुम हमें अचानक से लैब पर क्यों बुला रहे हो? ओक बोलते हैं, ऐश तुम्हें काफी दिनों से एक नए एडवेंचर पर जाना था ना, मैंने उसका इंतजाम कर लिया है, तुम बस अब जल्दी से मेरे लैब पर आओ। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ब्रॉक और मिस्टी को लेकर प्रोफेसर ओक के लैब पर पहुंचता है। वहां पर प्रोफेसर ओक मिलते हैं ऐश, मिस्टी और ब्रॉक से। ऐश बोलता है, प्रोफेसर बताओ हमें कौन सी जगह पर जाना है, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी ओक बोलते हैं, कैंटो रीजन से काफी ज्यादा दूर एक आइलैंड है जिसका नाम है इक्लिप्स आइलैंड। उस आइलैंड में काफी सारे पोकेमोन होंगे और काफी ट्रेनर्स भी। उस आइलैंड की हिस्ट्री और कल्चर भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तुमने कहा था ना कि तुम एक नए प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहते हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ और खूब मजे करो। तभी ब्रॉक बोलता है, लेकिन प्रोफेसर ओक हम वहां पर जाएंगे कैसे, तुमने कहा है कि वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। तभी ओक बोलते हैं, वहां पर तुम्हें एक शिप से जाना होगा, मैंने तुम्हारे लिए शिप के टिकट्स ले रखे हैं, कल सुबह ही शिप यहाँ से इक्लिप्स आइलैंड निकल जाएगी। ऐश बोलता है, प्रोफेसर ये तो सच में काफी अच्छी बात है, मैं उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मिस्टी और ब्रॉक भी इक्लिप्स आइलैंड जाने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। तीनों अपनी सफर के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं। अगले ही दिन सुबह ऐश, ब्रॉक और मिस्टी प्रोफेसर ओक को अलविदा बोलते हैं और शिप में निकल जाते हैं। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी अपनी नई जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। शिप शुरू होते ही उन लोगों को समंदर के अंदर काफी सारे पोकेमोन दिखते हैं। ऐश बोलता है, पता नहीं उस आइलैंड में कितने सारे नए पोकेमोन होंगे, उनको देखने में और पकड़ने में बहुत मजा आएगा। ब्रॉक बोलता है, ऐश प्रोफेसर ओक ने कहा था इस आइलैंड पर तुम कुछ बैटल भी कर पाओगे, तो क्या तुमने पिकाचू के अलावा किसी और पोकेमोन को लाया है? ऐश बोलता है, हाँ मैं चारिज़ार्ड, सेप्टाइल और लाइकेनरॉक को भी अपने साथ ले आया हूँ, देखते हैं वहां पर कैसे ट्रेनर मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि वहां पर एक बड़ा पोकेमोन का कंपटीशन हो, अगर ऐसा होगा तो मैं उसमें जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। ऐसे ही ऐश, ब्रॉक और मिस्टी से बात कर रहा होता है और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक से सभी लोग गायब हो जाते हैं। लिटरली अचानक से ऐश के अलावा शिप में कोई और नहीं है। आसमान नीला हो जाता है और शिप रुक जाती है। ऐश को बिल्कुल भी समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तभी उसके सामने आता है पोकेमोन का गॉड आरसीएस। आरसीएस को अचानक से देखकर ऐश शॉक हो जाता है, इतना ज्यादा कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसे बिलीव ही नहीं होता है कि ये सच है। सभी लोग एकदम से गायब हो गए और ऐश के सामने एक आरसीएस आया है। तभी आरसीएस बोलता है, ऐश कुछ लोग मेरी शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहते हैं, उन लोगों से खुद को, इस दुनिया को और मुझे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उस चीज को कैसे भी करके उनके हाथ मत लगने देना। ये बोलने के बाद आरसीएस वहां से गायब हो जाता है। शॉक की वजह से ऐश आरसीएस की बातों को ढंग से नहीं सुन पाता। वो देखता है कि अचानक से आरसीएस निकल गया, गायब हुए सभी लोग वापस शिप पर आ चुके हैं और शिप वापस से चल रही है। ब्रॉक और मिस्टी ऐश को लगातार बुला रहे थे। ब्रॉक बोलता है, ऐश तुम ठीक तो हो ना? तभी ऐश बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐश समझता है कि आरसीएस का आना सिर्फ उसका एक भ्रम था, सिर्फ एक इल्यूजन। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में एक अम्यूलेट है। ऐश को पता नहीं कि वो अम्यूलेट उसके पास कहां से आया, अचानक से वो उसके हाथ में है। ऐश उस अम्यूलेट को फेंकने की सोचता है, लेकिन वो उसको बहुत अच्छी लगती है और वो उसको अपने पॉकेट में रख लेता है। कुछ ही देर और सफर करने के बाद फाइनली ऐश और उसके दोस्त इक्लिप्स आइलैंड पहुंच जाते हैं। शिप से उतरने के बाद ऐश, मिस्टी और ब्रॉक जाते हैं आइलैंड के अंदर। अपने हीरोज देखते हैं कि वो आइलैंड बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जहां देखो वहां पोकेमोन, बहुत ही सुंदर सा बीच और काफी बढ़िया वेदर। मिस्टी बोलती है, इससे बढ़िया आइलैंड मैंने कभी नहीं देखी, पता नहीं क्यों इस आइलैंड को इक्लिप्स आइलैंड बोलते हैं, ये आइलैंड तो काफी ज्यादा सुंदर है। ऐश भी बोलता है, सच में ये आइलैंड काफी ज्यादा बढ़िया है, मुझे इस आइलैंड के बारे में जानने का मन कर रहा है। तभी ऐश के सामने आता है एक लड़का। वो लड़का बोलता है, क्या तुम सच में इस आइलैंड को देखना और जानना चाहते हो? ऐश बोलता है, हाँ बिल्कुल। तभी वो लड़का बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें इस आइलैंड की हिस्ट्री बताऊंगा और इसके सबसे बढ़िया प्लेसेस दिखाऊंगा। ऐश बोलता है, सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो लड़का बोलता है, मेरा नाम ट्वाइलाइट है और मैं इसी आइलैंड का हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? ऐश बोलता है, मेरा नाम ऐश केचम है और ये मेरे दोस्त मिस्टी और ब्रॉक है और ये मेरा पार्टनर पिकाचू है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ट्वाइलाइट बोलता है, ऐश, ब्रॉक और मिस्टी मेरे साथ चलो। ऐसे ही अपने हीरोज ट्वाइलाइट के साथ चलते हैं इक्लिप्स आइलैंड के बारे में जानने के लिए। वो लोग ट्वाइलाइट के साथ इस आइलैंड के काफी सारे बढ़िया चीज देखते हैं। जब वो आइलैंड के सेंटर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं काफी बड़े आरसीएस के स्टैचू को। मिस्टी ट्वाइलाइट से पूछती है कि आइलैंड के बीच में इतनी बड़ी आरसीएस की स्टैचू क्यों है? तभी ट्वाइलाइट बोलता है कि आरसीएस उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पोकेमोन है। उस स्टैचू के नीचे किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा होता है। ऐश उस राइटिंग्स को देखकर बोलता है, ट्वाइलाइट ये कौन सी भाषा है और इसमें क्या लिखा है? ट्वाइलाइट बोलता है, उसके बारे में किसी को नहीं पता है, हम काफी सालों से इसी आइलैंड में रहते हुए आए हैं, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि इन्हें आर्टिफैक्ट बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इन आर्टिफैक्ट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा है, अब मुझे पता नहीं है कि वो कितना सच है। इक्लिप्स आइलैंड के चारों तरफ मिस्ट्री ही मिस्ट्री होती है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी, चलो मैं तुमको इस आइलैंड के सबसे इंपॉर्टेंट और शानदार चीज दिखाता हूँ। ये बोलकर ट्वाइलाइट ऐश, ब्रॉक और मिस्टी
मिस्टी को एक टेम्पल के पास ले आता है। ब्रॉक बोलता है कितना सुंदर टेम्पल है ये। ट्वाइलाइट बोलता है इस टेम्पल का नाम है सोलर टेम्पल और ये इस आइलैंड का दिल है। ट्वाइलाइट और अपने हीरोज उस टेम्पल के अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग काफी सारे लेजेंडरी पोकेमोन के कार्विंग्स और स्टैचूज देखते हैं जो देखने में भी बहुत बढ़िया होते हैं। ट्वाइलाइट बोलता है इस आइलैंड में हर साल एक सोलर इक्लिप्स होता है। उस दिन पूरे आइलैंड के लोग टेम्पल पर आते हैं और पोकेमोन गॉड आरसीएस को प्रे करते हैं। हमारा मानना है कि आरसीएस इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हर साल सोलर इक्लिप्स के दिन आरसीएस पोकेमोन के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। अभी वो इक्लिप्स बहुत जल्दी आने वाली है, इसीलिए तुम फेस्टिवल को देख कर ही जाना। ऐश बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी ट्वाइलाइट बोलता है इस टेम्पल में एक बहुत बड़ा राज भी छुपा है। ऐश बोलता है कैसा राज? ट्वाइलाइट बोलता है कहते हैं इसी टेम्पल के अंदर एक स्टोन है, उसको प्राइम स्टोन बोलते हैं और वो कोई साधारण स्टोन नहीं है। उस पत्थर में पोकेमोन गॉड आरसीएस की एक कंपोनेंट है और उस स्टोन को पाने पर कोई भी इंसान आरसीएस को सीधे कंट्रोल कर सकता है। जिसके भी पास स्टोन होगा आरसीएस हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि तुम सच बोल रहे हो? ट्वाइलाइट बोलता है किसी को पता नहीं है कि इसमें कितना सच है। कुछ लोग बोलते हैं ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन मेरे जैसे कुछ लोग मानते हैं कि ये कहानी नहीं सच है। हालांकि प्राइम स्टोन को अभी तक किसी ने भी नहीं देखा, ना ही किसी को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता है। ऐश बोलता है ये सच में काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ देर बाद ऐश और बाकी लोग टेम्पल से बाहर आ जाते हैं। टेम्पल से थोड़ी दूर आगे आने के बाद ऐश को दिखता है एक गुफा। वो ट्वाइलाइट को उस गुफे के बारे में पूछता है। ट्वाइलाइट बोलता है ऐश तुम उस केव के बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। पिछले काफी दिनों से कोई भी उस गुफे के अंदर नहीं जा रहा है। ऐसा बोलते हैं कि उस गुफे के अंदर एक इविल फोर्स है जो अंदर जाने वालों को जान से नहीं छोड़ता। पिछले कुछ दिनों में जो भी उस केव के अंदर गए हैं वो वापस नहीं आए हैं। तुम इस आइलैंड में कहाँ भी जाओ पर उस केव के अंदर बिल्कुल भी मत जाना। मिस्टी बोलती है ये केव तो कुछ ज्यादा ही भयानक है। ट्वाइलाइट बोलता है अब उस चीज के बारे में छोड़ो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस आइलैंड छोड़ने तक मेरे ही घर पर रहो। मैं अपने घर पर अकेला रहता हूँ, तुम तीनों को मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सुनकर ऐश काफी खुश हो जाता है और बोलता है ट्वाइलाइट तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आइलैंड घूमते घूमते रात हो जाती है और ऐश, ब्रॉक और मिस्टी चलते हैं ट्वाइलाइट के घर और वहाँ रेस्ट करते हैं। सुबह हो जाती है और ऐश फिर से चलता है आइलैंड घूमने। वो समंदर की तरफ जाता है और वहाँ की नजारे को एंजॉय करता है। वेदर बहुत ही बढ़िया होती है और ऐश को बैटल करने का मन करता है। तभी ऐश के पास एक लड़की आती है और बोलती है तुम ऐश हो ना? वही ऐश केचम जिसने हाल ही में लियोन को हराकर पोकेमोन चैंपियन बना था। ऐश काफी प्राउडली बोलता है हाँ मैं ही हूँ ऐश केचम, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, तुम कौन हो? तभी वो लड़की बोलती है मेरा नाम एनी है और मैं अलोला रीजन से आई हूँ, मैं भी एक पोकेमोन ट्रेनर हूँ। ऐश मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन प्लीज क्या तुम मुझसे एक बार बैटल करोगे? ऐश बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे भी बैटल करने का बहुत मन हो रहा था। एनी बोलती है शुक्रिया ऐश, चलो अपने बैटल को शुरू करते हैं। तभी ऐश बोलता है मैं तुमसे बैटल करने के लिए रेडी हूँ, पर भूलो मत कि मैं एक चैंपियन हूँ, मुझसे जीतना उतना आसान नहीं है। एनी बोलती है मेरे पोकेमोन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और चुनती है अपनी अलोवन मैरोवैक को। ऐश चुनता है चारिज़ार्ड को। ऐश और एनी के बीच का बैटल स्टार्ट होता है। एनी अपने अलोवन मैरोवैक को बोन मरैंग करने बोलती है। चारिज़ार्ड उस बोन मरैंग को डॉज करने की कोशिश करता है और डॉज कर भी लेता है, लेकिन सरप्राइजिंगली बोन मरैंग से बचने के बाद भी वो वापस आकर चारिज़ार्ड को लगता है और चारिज़ार्ड को थोड़ा डैमेज पड़ता है। ऐश चारिज़ार्ड को फ्लेम थ्रोवर करने बोलता है और मैरोवैक करता है फ्लेम व्हील। दोनों हमले आपस में टकराते हैं और दोनों को ही डैमेज नहीं पड़ता। तभी अलोवन मैरोवैक शैडो बोन अटैक करता है और ऐश का चारिज़ार्ड करता है ड्रैगन क्लॉ। चारिज़ार्ड के ड्रैगन क्लॉ से अलोवन मैरोवैक को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है और शैडो बोन भी चारिज़ार्ड को लगती है। ऐश चारिज़ार्ड को एक बार फिर से ड्रैगन क्लॉ करने बोलता है और एनी अपने मैरोवैक से बोन क्लब यूज करने बोलती है। ड्रैगन क्लॉ से पहले ही चारिज़ार्ड को बोन क्लब अटैक लग जाती है और एक और बार चारिज़ार्ड को डैमेज पड़ती है। बोन क्लब लगने के बाद चारिज़ार्ड कुछ देर के लिए हमला नहीं कर पाता और तभी मैरोवैक करता है शैडो बोन, जो कि फिर से चारिज़ार्ड को लग जाती है। चारिज़ार्ड को अब काफी डैमेज पड़ा है। ऐश बोलता है एनी मुझे नहीं लगा था तुम इतने अच्छे ट्रेनर हो, लगता है मुझे अब अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। चारिज़ार्ड फायर स्पिन अटैक करो। एनी का अलोवन मैरोवैक करता है फ्लेम व्हील। चारिज़ार्ड का फायर स्पिन मैरोवैक को सराउंड कर लेता है और अलोवन मैरोवैक उसमें फंस जाता है। तभी चारिज़ार्ड करता है ड्रैगन टेल अटैक, जिसको लगते ही एनी का अलोवन मैरोवैक बेहोश हो जाता है, यानी ऐश ये बैटल जीत चुका है। एनी अपने अलोवन मैरोवैक को वापस लेती है और बोलती है ऐश तुम वाकई में एक चैंपियन हो, मुझे तुमसे बैटल करके बहुत अच्छा लगा। ऐश बोलता है मुझे भी, तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो। तभी अचानक से बीच के पास एक बंदा आता है चिल्लाते हुए कि उसका पोकेमोन नहीं दिख रहा है और वो अचानक से इस आइलैंड में गुम हो चुका है। ये सुनकर ऐश बोलता है ये क्या अजीब इंसिडेंट है, खुद का पोकेमोन कैसे गुम हो सकता है? तभी एनी बोलती है ऐश शायद तुम्हें नहीं पता पर पिछले 2-3 दिन से ऐसे काफी सारे केसेस आए हैं, बहुत से ट्रेनरों के पोकेमोन और यहाँ तक कि जंगली पोकेमोन भी अचानक से गुम हो रहे हैं, इसीलिए मैं भी अपने रैटिकेट को बाहर नहीं रख रही हूँ। तुम्हें भी अपने पिकाचू को पोकेमोन के अंदर रखना चाहिए, अगर तुम्हारा पिकाचू भी गुम हो गया तो वो वापस नहीं आ पाएगा। ऐश बोलता है लेकिन मेरा पिकाचू मुझे छोड़कर क्यों जाएगा? एनी बोलती है मुझे लगता है इस आइलैंड में ऐसी कोई एनर्जी है जो वाइल्ड और ट्रेनर पोकेमोन को अट्रैक्ट कर रहा है, संभल कर रहना ऐश। ये बोलकर एनी वहाँ से निकल जाती है। ऐश भी वापस ट्वाइलाइट के घर जा रहा होता है। रास्ते में ऐश को दिखता
है गुफा, वही गुफा जिसके अंदर जाने से ट्वाइलाइट ने मना किया था। उस गुफे के आगे वो कुछ पोकेमोन को देखता है जो एक लड़के पर हमला कर रहे हैं। ये देखकर ऐश जल्दी से उस लड़के की तरफ जाता है। कुछ जंगली पोकेमोन लगातार एक लड़के पे हमला कर रहे होते हैं। ऐश अपने पिकाचू से उन जंगली पोकेमोन पर थंडरबोल्ट करने बोलता है। पिकाचू उन पर थंडरबोल्ट करता है, जिसको लगने के बाद वो जंगली पोकेमोन गुफे के अंदर भाग जाते हैं। जंगली पोकेमोन को भगाकर उस लड़के को बचाने के बाद ऐश उससे बोलता है तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं वो पोकेमोन तुम पर क्यों हमला कर रहे थे, अब तुम चिंता मत करो, वो पोकेमोन वापस नहीं आएंगे। ऐश देखता है कि वो लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो लड़का ऐश से बोलता है जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये आइलैंड से निकल जाओ। ये बोलकर वो लड़का भाग जाता है। उसकी बात सुनकर ऐश शॉक हो जाता है। ऐश को बिल्कुल भी समझ नहीं आता वो लड़का किसके बारे में बात कर रहा था। एक बार के लिए ऐश उस गुफे के अंदर देखता है। उस केव के अंदर ऐश को एक बहुत ही भयानक चीज दिखती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई गुफे के अंदर से ऐश को देख रहा है। ऐश जल्द से जल्द वहां से निकल जाता है और ट्वाइलाइट के घर पहुंचता है। वो ट्वाइलाइट, मिस्टी और ब्रॉक को ये सारी चीजें बोलता है। ट्वाइलाइट बोलता है ऐश, हो सकता है वो लड़का उस गुफे के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, अच्छा हुआ तुमने उसे बचा लिया, लेकिन मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है कि जंगली पोकेमोन ने उस पर हमला क्यों किया। और हाँ, ये बात सच है कि पिछले कुछ दिनों से जंगली पोकेमोन अचानक से गायब हो रहे हैं। ब्रॉक बोलता है जल्दी ही शायद इस आइलैंड में कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए पोकेमोन इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। मिस्टी बोलती है हाँ ऐश, शायद अब हमें इस आइलैंड को छोड़ना पड़ेगा। ट्वाइलाइट बोलता है ऐश, कल सुबह के 8 बजे के आसपास एक्लिप्स होने वाला है, यानी कल होने वाला है इस आइलैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल। मैं चाहता हूँ कि तुम उस फेस्टिवल को देखो और मजे करो, उसके बाद तुम चाहो तो जा सकते हो। ऐश बोलता है हाँ, वैसे भी मुझे इस आइलैंड में कुछ दिन और रहना है, मैं फेस्टिवल खत्म होने तक तो कम से कम रहूंगा, बस हम सबको कैसे भी करके अपने पोकेमोन के साथ ही रहना होगा। कुछ देर बाद ऐश, ब्रॉक और मिस्टी डिनर कर लेते हैं और ब्रॉक और मिस्टी सो जाते हैं। ऐश को नींद नहीं आती और वो उस लड़के के ही बारे में सोचता है। धीरे धीरे ऐश भी सो जाता है। कुछ देर बाद ऐश अचानक से उठ जाता है। समय होता है सुबह के 4 बजे। ऐश देखता है कि उसके बेड पर से पिकाचू नहीं दिख रहा है। वो थोड़ा घबराता है और पूरा घर देखता है पिकाचू के लिए, लेकिन पिकाचू पूरे घर में कहीं नहीं दिखता। तभी वो ब्रॉक और मिस्टी को उठाकर उनसे पिकाचू के बारे में पूछता है। उनको भी नहीं पता होता है कि अचानक से पिकाचू कहाँ गया है। ऐश घर के बाहर निकलता है और जंगल में पिकाचू को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी उसे लगता है कि उसको केव के पास जाना चाहिए और वो जाता है उस गुफे के पास। गुफे के पास जाने पर ऐश एक काफी ज्यादा शॉकिंग चीज देखता है। वो देखता है कि काफी सारे जंगली और ट्रेनर्स के पोकेमोन गुफे के अंदर जा रहे हैं, जिसमें ऐश का पिकाचू भी शामिल है। ऐश को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि पिकाचू वहाँ क्यों जा रहा है। ऐश अपने पिकाचू को बुलाने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी उसे समझ आता है कि वो पोकेमोन अपने होश में नहीं है। वो उन सभी पोकेमोन को गुफे के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है। तभी ब्रॉक, मिस्टी और ट्वाइलाइट भी वहाँ पर आ जाते हैं। ऐश उनको बोलता है कि ये सारे पोकेमोन केव के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इन पोकेमोन को गुफे के अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। तभी ऐश चारिज़ार्ड को चुनता है और उसे पिकाचू पर फायर स्पिन करने बोलता है। चारिज़ार्ड का फायर स्पिन लगने के बाद पिकाचू वापस से अपना सेंस में आ जाता है। ऐश पिकाचू को अपने पास लेता है और बोलता है पिकाचू तुम ठीक तो हो ना? कुछ देर के लिए मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। पिकाचू तो ठीक हो गया है, लेकिन बाकी पोकेमोन अभी भी गुफे के अंदर जा रहे हैं। मिस्टी बोलती है ऐश अब हम क्या करेंगे? तभी ऐश बोलता है कि मैं इन पोकेमोन को फॉलो करने वाला हूँ, मुझे जानना है कि सारे पोकेमोन गुफे के अंदर क्यों जा रहे हैं और ये सब किसका काम है। कुछ देर में होने वाली एक्लिप्स से पहले ही मुझे इस मिस्ट्री को सॉल्व करनी है। ये बोलकर ऐश उस केव के अंदर जाता है, उन पोकेमोन को फॉलो करते हुए। गुफे के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है और ऐसा लगता है कि उस केव के अंदर कुछ बहुत ही बुरा एनर्जी है। कुछ देर आगे जाने के बाद ऐश को एक टनल दिखता है। वो टनल एक होल की तरह है जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट कर रहा है। ऐश देखता है कि सारे पोकेमोन उस टनल के अंदर जा रहे हैं। वो उन पोकेमोन को फॉलो करते हुए टनल के अंदर जाता है। उस टनल में कुछ देर ट्रैवल करने के बाद ऐश आता है कोई अननोन जगह पर और उसके सामने ही है एक बहुत बड़ा हाइड आउट। वो देखता है कि सारे पोकेमोन उस हाइड आउट के अंदर जा रहे हैं। ऐश भी धीरे धीरे उस हाइड आउट के अंदर जाता है, जहाँ पर उसको काफी सारे पोकेमोन दिखते हैं केज में और ऐसा लगता है कि वो सारे ही पोकेमोन किसी के वश में है। ऐश समझ जाता है कि ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है, कोई बुरे इंटेंशन से। तभी एक बंदा आता है और बोलता है कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ऐश बोलता है ये मेरा सवाल है, कौन हो तुम और इन पोकेमोन से क्या करने वाले हो? क्या है ये जगह? ये सुनकर वो बंदा दूसरे लोगों को बुलाने लगता है। वो सभी बोलते हैं कि वो टीम प्लाज्मा है। ऐश को टीम प्लाज्मा के लोग पूरी तरह से सराउंड कर लेते हैं। ऐश बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम्हारा लीडर कौन है? तभी ऐश के पास आता है एक इंसान। वो बोलता है तुम केव को पार करके यहाँ तक आ गए, मानना पड़ेगा तुम काफी ब्रेव हो। ऐश बोलता है क्या तुम ही इन लोगों के लीडर हो? तभी वो इंसान बोलता है हाँ, मैं ही टीम प्लाज्मा का लीडर हूँ। मेरा नाम है घेट्सिस हार्मोनिया ग्रोपियस और मैं ही इन सारे पोकेमोन को नेगेटिव एनर्जी से कंट्रोल कर रहा हूँ। ऐश बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम्हारा इरादा क्या है? तभी टीम प्लाज्मा का लीडर घेट्सिस बोलता है ऐश केचम, मैं तुम्हें मेरा मोटिव बताता हूँ, वैसे भी तुम कुछ ही देर में मर जाओगे। इस आइलैंड में एक बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है, उस चीज को ये लोग प्राइम स्टोन बोलते हैं। प्राइम स्टोन एक ऐसा स्टोन है जिसकी मदद से लेजेंडरी पोकेमोन गॉड आरसीएस को सुमन कर सकते हैं। इस स्टोन की मदद से आरसीएस को कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं और हमेशा के लिए आरसीएस अपना गुलाम बन जाएगा।
जाएगा, मतलब उस स्टोन को पाकर मैं दुनिया पर राज कर सकता हूँ। लेकिन प्राइम स्टोन की मदद से आरसीएस को सिर्फ सोलर इक्लिप्स के दिन पा सकते हैं, जो कि अब कुछ ही देर में होने वाली है। इसीलिए मैंने धीरे धीरे वाइल्ड और ट्रेनर पोकेमोन को अपने कंट्रोल में लिया है, मेरे आविष्कार नेगेटिव एनर्जी की मदद से। अब मैं इन पोकेमोन की मदद से शहर में तहलका मचाने वाला हूँ, ताकि मेरे काम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आइलैंड के चारों तरफ से ये पोकेमोन हमला करेंगे और उसी वक्त मैं प्राइम स्टोन को हासिल कर लूंगा। ऐश बोलता है मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। गेट्सिस बोलता है ऐश तुम काफी लेट हो, अब वक्त आ चुका है। आरसीएस को और इस आइलैंड को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये बोलकर गेट्सिस नेगेटिव एनर्जी से कंट्रोल हो रहे सारे पोकेमोन को रिलीज करता है आइलैंड की तरफ। अब प्राइम स्टोन के साथ साथ पूरा आइलैंड खतरे में है। तभी गेट्सिस जोर से हंसता है और बोलता है कुछ ही देर में आरसीएस होगा मेरे कंट्रोल में।